बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहले सुन्नत व जमात के हमारे एक बब्बर शेर जो कि साबका थे और हमारे अमीर भी थे, वो भी साबका थे, और सुन्नियों के शहनशाह थे, वो भी साबका थे। इरफान शाह साहिब वो एक बड़ी ख़ूबसूरत बात इरशाद फरमाया करते थे कि अगर किसी ने सुन्नी मौलवी का देवबंदियों वाला बूथा देखना हो तो इरफान शाह को देख लो। अल्लाह बेहतर जाने वो किस एंगल में कहते थे, वो क्यों कहते थे, क्योंकि वो साहिब हाल भी हैं और साहिब वाक़फ़े रमूज़ व असरार भी हैं, तो वो अंदर की बातें सारी जानते थे। इसलिए वो बड़ा अजीम शान एक जुमला फरमाते थे। मैं ये अपना जुमला नहीं कह रहा। किसी ज़माने के अंदर एक एतराज़ किया जाता था देवबंदियों की तरफ से, और वो कहते थे कि नबी को तुम हज़रत कहते हो और अहमद रज़ा को तुम आला हज़रत कहते हो, तुम हज़रत मूसा को हज़रत कहते हो और इमाम अहमद रज़ा को आला हज़रत कहते हो, तो ये तुम माज़ल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह गोया के इमाम अहमद रज़ा ख़ान को नबी पाक से बढ़ा रहे हो। हालांकि उनको हम जवाब दे चुके, इन चीज़ों को बिल्कुल क्लियर कर चुके कि ये उमूर निस्बिया में से है और इसमें यह मुराद नहीं होती कि आला हज़रत जब कहा गया तो कुल कायनात के अफराद की तरफ निस्बत करके कहा गया। मैं नहीं समझ सकता, मैं नहीं समझ पाया कि किबला इरफान शाह साहब को और किबला रियाज शाह साहब को क्या हो गया कि वो अब इस नई डगर पर चल पड़े हैं कि रियाज शाह साहब ने बैठकर एक बड़ा ही अजीब व गरीब किस्म का सोचा छोड़ दिया और उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा रिज़विया में लिखा है। वैसे मैं आला हज़रत कहते हुए मुझे तकलीफ बहुत होती है। आला हज़रत कहते हुए मुझे तकलीफ बहुत होती है। आला हज़रत कहते हुए मुझे तकलीफ बहुत होती है। लेकिन मैं कहता हूँ इसलिए तकलीफ होती है कि अबू बकर सिद्दीक़ को हम कहते हैं हज़रत अबू बकर, उमर को कहते हैं हज़रत उमर, उस्मान को कहते हैं हज़रत उस्मान, अली को कहते हैं हज़रत अली, हसन को कहते हैं हज़रत हसन, सलमान फ़ारसी को कहते हैं हज़रत सलमान, अम्मार इब्न यासिर को कहते हैं हज़रत अम्मार इब्न यासिर, और मौलाना शाह अहमद रज़ा को कहते हैं आला हज़रत। किबला शाह साहब आपसे सवाल है कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी अल्लाह से हम कलाम हुए हैं, लेकिन आपको कलीमुल्लाह नहीं कहते। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को लोग कलीमुल्लाह कहते हैं, बल्कि अहादीस में कलीमुल्लाह कहा गया। इसी तरीके से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह कहा जाता है, हालांकि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास भी मुकाम और मर्तबा है। क्या हज़रत इब्राहीम को खलीलुल्लाह कहने वाला बंदा नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नफ़ी कर रहा है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सफ़ीउल्लाह कहा जाता है कि आप अल्लाह के चुने हुए हैं, तो क्या नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नहीं चुने हुए? किबला शाह साहब आपसे सवाल है कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हम सिद्दीक़ अकबर कहते हैं, तो क्या नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सिद्दीक़ अकबर नहीं है? हज़रत सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हम फ़ारूक़ आज़म कहते हैं, हक़ और बातिल में फ़र्क करने वाला बहुत सबसे अजीम बंदा, बहुत बड़ा अजीम बंदा, तो क्या नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़ारूक़ आज़म नहीं है? हज़रत उस्मान गनी को गनी कहा जाता है। कभी किसी ने कहा कि तुम उस्मान को गनी कहते हो, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को क्यों नहीं कहते? हज़रत मौला अली शेर खुदा कररमल्लाहु वजहुल करीम के नाम के साथ मौला लगाते हैं, तो क्या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मौला नहीं है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मौला नहीं है? कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मौला नहीं है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मौला नहीं है? मगर आप उनके नामों के साथ आपने ज़िंदगी में कभी नहीं लगाया होगा। बल्कि मैं आपको बहुत करीब ले आऊँ, हज़रत नौमान बिन साबित इमामुल आइमा, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, उन्हें कहा जाता है इमामुल आइमा, तो क्या इमामुल आइमा कहने से वो हज़रत इमाम हसन मुज्तबा के भी इमाम हो जाएंगे? क्या वो हज़रत इमाम हुसैन पाक के भी इमाम हो जाएंगे? किबला शाह जी, गुजारिश ये है कि रब के होते हुए सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गौसे आज़म कहने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता? क्या अस्तग़फ़िरुल्लाह माज़ल्लाह सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आज़म कह दिया तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से भी माज़ल्लाह माज़ल्लाह बड़े गौस हो गए? हालांकि हम सब उन्हें सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं। बल्कि मैं आपको और थोड़ा करीब ले आऊँ, आपको मुफस्सिर कुरान कहते हैं, मुफक्किर इस्लाम कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुफस्सिर कुरान नहीं थे, उन्हें मुफस्सिर कुरान क्यों नहीं कहते आप?
انہیں مفکر اسلام کیوں نہیں کہتے آپ؟ اب کیسی باتیں کر رہے ہیں قبلہ شاہ صاحب؟ آپ کو کیا ہو گیا؟ جیسے جیسے عمر ڈھلتی جا رہی ہے آپ کا علم کہاں جاتا جا رہا ہے؟ میں سمجھ نہیں پا رہا کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ شاہ جی بہت شکریہ، اعلیٰ حضرت کا ایک شعر بہت مرتبہ پڑھا، لیکن کما حق ہو سمجھایا آپ نے ہے، وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے سے پار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ وار سے پار ہے۔ اب ہمیں سمجھ آئی کہ آپ کو کیا تکلیف ہے۔ آپ کو تکلیف اعلیٰ حضرت کی ذات سے نہیں ہے، آپ کو تکلیف اعلیٰ حضرت کی تصنیفات سے ہے، تحریرات سے ہے، کیونکہ 20 کتابوں کا تماچا پڑ چکا ہے نا روافظ پر اور خارجیوں پر اور ناسبیوں پر۔ اعلیٰ حضرت نے جو تیر مارے ہیں اور جو آپ نے خنجر چلایا ہے، اپنے قلم کا خنجر، آج تک اس کا کوئی جواب نہیں دے سکا۔ وہ جو 20 خنجر چلے ہیں نا، انہوں نے سینہ پھاڑ کے رکھ دیا ہے، انہوں نے کلیجہ چیر کے رکھ دیا ہے کہ ان کا جواب کیا دیں۔ اگر آپ کو سمجھ نہ آئے کہ اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کہتے تکلیف ہوتی ہے تو گولڑے تشریف لے جائیے گا۔ پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب فرماتے ہیں، فخر ملت لائق صد احترام احمد رضا، محتشم بالغ نظر عالی مقام امام احمد رضا۔ اور اسی کے اندر آپ ایک شعر فرماتے ہیں اور آپ لکھتے ہیں، ہے لقب الشاہ و اعلی حضرت و بحر العلوم، ہے رضا ان کا تخلص اور نام احمد رضا۔ اور پھر آپ نے جو اینڈ پر فرمایا، طے کیا آخر یہ ارباب نظر نے اے نصیر۔ اس جملے پہ دوبارہ غور کیجئے گا، شاید پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کی زبان آپ کو سمجھ آ جائے۔ طے کیا آخر ارباب نظر نے اے نصیر، کیا؟ ترجمان اہل سنت ہیں امام احمد رضا۔ یہ ترجمان اہل سنت ہیں۔ آج کے زمانے کے اندر جہاں خارجیوں کو تکلیف ہو، جہاں رافضیوں کو تکلیف ہو، جہاں ناسبیوں کو تکلیف ہو، جہاں قادیانیوں کو تکلیف ہو، جہاں بد مذہبوں کو تکلیف ہو، وہ ذات ہی تو اعلیٰ حضرت کی ذات ہے۔ اور آپ کے اس طرح ساڑ پھکنے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کبھی بھی اعلیٰ حضرت کا نام یہ مٹنے والا نہیں ہے۔ اور ہم اینڈ پہ دعا گو ہیں کہ اگر اللہ پاک آپ کو علماء حقہ اہل سنت و جماعت کی پیروی اور اتباع کی توفیق دے تو سبحان اللہ، اور اگر آپ کے مقدر میں یہ سنیت کی طرف واپس لوٹ کر آنا نہیں تو پھر اللہ آپ کی تکلیف میں مزید اضافہ کرے۔ وہ پنجابی میں کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ آخر کہندے نے کہ سانو اعلیٰ حضرت کہن تے تکلیف ہوندی ہے تے کاکا تکلیف تے پھر ہوندی رہنی ہے، یہ تکلیف کبھی نہیں ختم ہوگی، کیونکہ ان کا نام خود خدا نے بلند کر دیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔